हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन। क्या आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि बंदा बहुत फर्राटेदार बोल रहा है, बहुत फास्ट बोल रहा है, इतना फास्ट बोल रहा है कि हमें शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। ये फास्ट नहीं होता है, बल्कि वो व्यक्ति दो शब्दों को जोड़ देता है और एक तीसरा ही शब्द बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में, ख़ास तौर पर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शन का बड़ा ही यूज़ है। कॉन्ट्रैक्शन वो शब्द होते हैं जैसे जब किसी शब्द के साथ हम नॉट जोड़ देते हैं, जैसे डू नॉट के साथ लगा दिया हमने डोंट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। या फिर किसी प्रोनाउन में हमने अगला शब्द हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया, जैसे आई विल हो गया आइल, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसके अलावा हम मिसलेनियस वर्ड्स का भी कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा गोना, वाना, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं गोइंग टू या वांट टू के। तो अगले कुछ मिनट में हम इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल्स में डू नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डोंट। अब एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं यू डोंट कम ऑन टाइम, आप इसको यू डू नॉट कम ऑन टाइम भी बोल सकते हैं और यू डोंट कम ऑन टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन यू डोंट कम ऑन टाइम बोलने पर वो थोड़ा स्मूथ लगता है। इसी तरह से डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डजंट। एग्जाम्पल लीजिए, ही डजंट फिनिश वर्क, वह काम पूरा नहीं करता है। इस बात को ही डज नॉट फिनिश वर्क बोल सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन करने पर ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडेंट, इसको डिडेंट भी पढ़ा जाता है और डेंट भी पढ़ा जाता है। आई डेंट गेट मनी, मुझे पैसा नहीं मिला। आई डेंट गेट मनी के अलावा आई डिड नॉट गेट मनी बोलें तो भी ये सही रहता है। आइए अगले उदाहरण देखते हैं। इज़ नॉट हो रहा है इज़न्ट। ही इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, आप बोल सकते हैं ही इज़न्ट लिसनिंग टू यू। आर नॉट आंट, याद रखिए ये आरंट नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है आंट। चाची को भी आंट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आंट होगा। सो एग्जाम्पल इज़ यू आंट पार्ट ऑफ द ग्रुप, आप ग्रुप का पार्ट नहीं है। वॉज नॉट हो जाएगा वॉजेंट। राजू वॉजेंट अवेयर ऑफ इट, राजू को इसकी जानकारी नहीं थी, राजू वॉजेंट। वर नॉट होगा वंट, जिस तरह से इसको आरंट नहीं पढ़ते हैं, इसको भी हम वरंट ना पढ़ते हुए प्रोनाउंसिएशन लेंगे वंट। सो एग्जाम्पल इज वी वंट रनिंग वेरी फास्ट, हम बहुत तेज़ नहीं दौड़ रहे थे। एम नॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो रहा है एंट, जो चींटी वाला एंट प्रोनाउंसिएशन है वही होगा, एमेंट नहीं होगा, ये होगा एंट। सो आई एंट गेटिंग व्हाट यू से, आप जो कह रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा है। मॉडल वर्ब्स में भी हम नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे कैन नॉट हो जाता है कांट। इसके दो प्रोनाउंसिएशन बनते हैं, इसको आप कांट भी प्रोनाउंस करते हैं और इसी को आप कैंट भी प्रोनाउंस करते हैं। बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। इसके अलावा आप कैन नॉट भी इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, बस बीच का स्पेस हम हटा देते हैं कैन नॉट का। सो एग्जाम्पल इज़ यू कांट एंटर विदाउट परमिशन, आप बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कुडेंट। ही कुडेंट हैंडल द प्रेशर, कुड नॉट का मतलब है नहीं कर सका, वह प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका। ही कुडेंट हैंडल द प्रेशर, हमारा कॉन्ट्रैक्शन है कुडेंट। शुड नॉट कॉन्ट्रैक्शन हो गया शुडेंट। फॉर एग्जाम्पल वी शुडेंट वायलेट रूल्स, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नीड नॉट हो जाएगा नीडेंट। सो एग्जाम्पल इज यू नीडेंट से एनीथिंग, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड डेयर नॉट हो गया डेंट, इसको डेयरेंट नहीं पढ़ना है, डेंट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डे अंट, डेंट। द एग्जाम्पल इज ही डेंट चैलेंज यू, उसमें आपको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडल वर्ब्स जिसको हम नॉट लगाकर कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोनाउन के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन बनता है हेल्पिंग वर्ब ऐड होने से। तो चलिए एग्जांपल्स को देखें। जैसे आई एम हो जाएगा आम,
इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आम, जो मैंगो का होता है। यू आर, ये हो जाएगा योर। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं यू आर वाला कॉन्ट्रैक्शन और तुम्हारा के लिए जो योर होता है उसके इस्तेमाल में, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है उसमें कॉन्ट्रैक्शन में आर ई होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ आर होता है। फिर इसमें यहाँ अपस्ट्रोफी का साइन भी लगा रहेगा। इसी तरह से देखिए ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन होगा हीज़, इसी तरह से ही हैज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा हीज़। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे हो ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इन द सेम वे सी इज़ का कॉन्ट्रैक्शन सीज़ है और सी हैज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन सीज़ है। यू हैव हो जाएगा यूव, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यू, और यू विल का प्रोनाउंसिएशन होगा यूल। वे विल, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विल, यानी कि हमें लगेगा ही नहीं कि हमने वी बोला भी है, विल इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। आइए एग्जाम्पल से इस सारे मामले को समझते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू के बजाय आप बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। यू आर वेस्टिंग टाइम, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कहिए यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम। ही इज़ ट्राइंग टू विन, ही इज़ ट्राइंग टू विन। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने आईएनजी कंटिन्यूस टेंस का वाक्य लिया है, तो ये जो हीज़ है ये ही इज़ होगा, क्योंकि हैज़ के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, हम हैज़ के साथ लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब ही इज़ ट्राइंग लिखा तो ये ही इज़ है, ही इज़ ट्राइड लिखा तो यहाँ पर ये ही हैज़ है। ही इज़ ट्राइड वेरी वेल, उसने बढ़िया कोशिश की है। इन द सेम मैनर सी इज़ माई क्लासमेट, सी हैज़ माई क्लासमेट नहीं, उसके पास नहीं है, वह खुद है, तो यहाँ पर सीज़ को हम शी इज़ मानेंगे। सी इज़ माई क्लासमेट और सी इज़ स्टडिंग विद मी, यहाँ पर वह मेरे साथ पढ़ रही है, सी इज़ स्टडिंग विद मी। यहाँ पर भी ये शी इज़ का एग्जाम्पल है। अगर हमें सी हैज़ का एग्जाम्पल चाहिए तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, सी इज़ स्टडीड विद मी, वह मेरे साथ पढ़ चुकी है। अब ये सी इज़ स्टडिंग आईएनजी लगा तो ये सी इज़ है, और थर्ड फॉर्म लगाया तो शी हैज़ है। You've joined our class, you have का कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं you've joined our group। you will का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा you will attend the party tonight, उसके लिए आप कहेंगे you'll attend the party tonight। we will improve our English soon, इसके लिए आप कहेंगे we'll improve our English soon। तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं आप देख रहे हैं आपकी स्पीकिंग में अलग ही स्मूथनेस आ रही है। चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। गोइंग टू हो जाता है गोना, जैसे आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ, तो गोइंग टू के बजाय आप बोल दीजिए गोना, आई एम गोना बाय अ बुक। अब देखिए यहाँ पर आई एम हो गया आम, गोइंग टू हो गया गोना, तो आई एम गोइंग टू बोलने के बजाय आई एम गोना बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ है, आई एम गोना बाय अ बुक। वॉन्ट टू हो जाता है वाना, आई वॉन्ट टू रीड अ नावल, मैं एक नावल पढ़ना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा आई वाना रीड अ नावल, मैं एक नावल पढ़ना चाहता हूँ। वॉन्ट टू हो गया वाना। कई बार लोग डोंट नो बोलने के बजाय, डोंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन है, डोंट नो के बजाय डोंट नो बोल देते हैं, से मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो इट। सो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्शन विच मेक्स योर इंग्लिश स्पीकिंग मोर फ्लुएंट। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्माइलिंग।